वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आइए आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 8 का लेसन नंबर 7 देखिए। लेसन नंबर 7 एवरीडे हीरोज। क्या लिखा हुआ है? एवरीडे हीरोज। इस लेसन के सारांश जो समरी होता है इसको करेंगे। समझना कि मैंने इस लेसन को क्या समझाया, क्या क्या बताया है, कौन कौन से हिस्से में क्या क्या समझाया है। क्या है, यदि आप लेसन को समझ लेते हैं तो इसके क्वेश्चन आंसर याद करने में बहुत ही सरल होता है बच्चों। और क्वेश्चन आंसर को और हिंदी में समझाया जाता है, उसको और ध्यान से समझेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ध्यान से समझें, सुने कि किस किस हिस्से को क्या क्या समझाया गया है ना। तो क्या है, इससे आपको समझने याद करने में सरल हो जाएगा। तो देखिए इस बॉक्स में पहले क्या लिखा है पहले समझ लेना। टेल द क्लास अबाउट ए मेंबर इन योर फैमिली हु यू थिंक इज रियली ग्रेट। अपनी कक्षा को उस परिवार के सदस्य को के बारे में बताइए। अपने परिवार के उस सदस्य के बारे में बताइए जो आपको ऐसा लगता है कि वह वास्तव में एक महान व्यक्ति है। वास्तव में वह एक महान व्यक्ति है, एक अच्छे व्यक्ति है। उनके बारे में आप बताइए अपनी कक्षा को कि मेरे चाचा जी ऐसे करते थे, मेरे दादाजी एक ऐसे व्यक्ति थे, मेरे गांव में बढ़िया ऐसा होता था। तो कुछ अच्छे काम करने वाले अपने परिवार के किसी एक सदस्य के बारे में बताइए जिसे आप वास्तव में बहुत ही अच्छा समझते हैं, बहुत ही एक महान व्यक्ति समझते हैं। ये हो गया बॉक्स का बारे में बच्चों, ठीक है। टाइटल को समझे, क्या बोला था मैं? एवरीडे हीरोज। एवरीडे मतलब हर रोज, प्रतिदिन। हीरोज नायक। हर रोज एक ऐसा नायक, एक हीरो, मतलब अपने दिनचर्या में, दैनिक दिनचर्या में। भाई आप तो सिनेमा में देखे होंगे हीरो लोग क्या करते हैं, एक अच्छा ही काम करते हैं, अपने समाज में एक अच्छा संदेश देने के लिए अच्छा एक्टिंग करते हैं। तो ये तो सामान्य पर्दे के पीछे में हो गया बच्चों, पर्दे में हो गया, फिल्म में हो गया। एक काल्पनिक रूप से बनाया गया पिक्चर होता है जिसमें वह हीरो का कार्य करता है। लेकिन हम इस पार्ट में एक वास्तविक जीवन में अच्छे काम करने वाले हीरो के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। वास्तविक जीवन में एक नायक, एक हीरो, एक वास्तविक हीरो, इसके बारे में ये पार्ट है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा द पीकॉक डॉक्टर। क्या लिखा है जी? द पीकॉक डॉक्टर, ठीक है। तो एक पीकॉक जानते हैं क्या? पीकॉक मतलब होता है मयूर। देख रहे हैं नीचे में यहाँ पे चित्र सुंदर दिख रहा है। तो एक मयूर के चिकित्सक, डॉक्टर मतलब होता है चिकित्सक, है कि नहीं? उसका देखभाल करने वाला जी। हमारे डॉक्टर कैसे होते हैं? लाते सीधा इंजेक्शन लगा देते हैं, इंजेक्शन के डर के मारे भागते हो फिर। तो ऐसा उसकी देखभाल करना है ना, उसका पालन पोषण करना, इस प्रकार से अच्छे काम करना, ये कहलाया है यहाँ पे एक पीकॉक डॉक्टर, चिकित्सक, मयूर के, मोर के चिकित्सक। तो चलिए आगे पढ़ते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। नारायण भाई करंजिया ए 43-year-old farmer from जामनगर। नारायण भाई करंजिया नाम का एक व्यक्ति, यह एक 43 वर्ष का एक किसान था जो कि जामनगर में रहता था। इतना समझ में आया कि बच्चों 43 वर्ष का एक किसान था जो जामनगर में रहता था। जामनगर कहाँ है? गुजरात में। गुजरात के जामनगर नामक ग्राम में रहता था। इज ए डिवोटेड गार्जियन ऑफ आवर नेशनल बर्ड। इन्हें जाना जाता है, डिवोटेड मतलब नाम दिया गया है, इन्हें लोग जानते हैं, डिवोटेड, प्रसिद्ध होना भी बोल सकते हैं हम लोग। तो यह व्यक्ति, गुजरात का जामनगर का यह व्यक्ति गार्जियन, पालक, माता पिता,
जो पालन पोषण करते हैं उन्हें बोलते गार्जियन बोला जाता है। और हमारे नेशनल बर्ड मयूर, ये जो मयूर है इसे हमारा क्या बोला जाता है बच्चों? राष्ट्रीय पक्षी बोला जाता है। तो हमारे राष्ट्रीय पक्षी के पालक के रूप में जाना जाता है। कौन राष्ट्रीय पक्षी के पालक के रूप में जाना जाता है जी? नारायण भाई करंजिया। इतना समझ में आया क्या बच्चों? 43 वर्ष का एक किसान है जो कि जामनगर में गुजरात में रहता है। यह मयूर के पालक, मयूर के माता पिता, मयूर के पालक के रूप में जाना जाता है। इफ ही लर्न्स दैट ए पीकॉक विदिन 200 किलोमीटर्स of his village is ill or injured, he rushes to the bird on his motorcycle with vitamin drops, medications and bandages. आधा आधा करके बता रहा, समझा रहा हूं। If he learns, यदि उसे पता चलता, यदि वह जानता that a peacock within 200 kilometers of his village is ill or injured, उसके गांव से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी में एक मयूर घायल, बीमार या घायल पड़ा हुआ, यदि ऐसा उसको कहीं से पता चल जाता, क्यों ना 200 किलोमीटर क्यों दूर ना हो, यदि ऐसा उसको जानकारी मिल जाती, ही रशेस, वह जल्द ही मयूर की ओर, उस पक्षी की ओर, रशेस मतलब जल्दी से, जैसे ही सुना तुरंत एक्टिव हो जाना, तुरंत काम में लग जाना और तुरंत वैसी हरकतें करना। तो तुरंत जैसे ही सुनता कि हाँ 200 किलोमीटर में ऐसा कोई पक्षी पड़ा हुआ है, घायल है, मयूर है, जैसे ही सुनता वो तुरंत अपना बोरिया बिस्तर लेता, अपने मोटरसाइकिल में ही, अपने गाड़ी में ही, टू व्हीलर में ही विटामिन लेता, दवाइयाँ लेता और मलहम पट्टियाँ लेता और सीधा निकल जाता था उसका इलाज करने के लिए। तो इस प्रकार से ये ऐसा उसका प्रेम था मयूर के प्रति, नारायण भाई का। ठीक है बच्चों। एंड इफ आफ्टर ही हैज ट्रीटेड इट द बर्ड कैन बी लेफ्ट इन द वाइल्ड, करंजिया ब्रिंग इट होम। और ऐसा नहीं है कि इलाज कर दिया तो चल दिया, इलाज तो कर दिया मैंने उसका, चल छोड़ देता उसको जंगल में वापस, ऐसा नहीं करता था। वह उसका इलाज, ट्रीटेड, इलाज करने के पश्चात उस चिड़िया को, उस बर्ड को अपने जंगल में नहीं छोड़ता था। लेफ्ट मतलब छोड़ना, वाइल्ड मतलब जंगल, कांट मतलब नहीं, वह जंगल में नहीं छोड़ता था उसे, बल्कि करंजिया ब्रिंग्स इट होम, करंजिया अपने घर ले आता था। ब्रिंग्स मतलब लाना। समझे बच्चों? इसमें 200 किलोमीटर के दूर में यदि उसे पता चलता था कि कोई पीकॉक, मयूर घायल पड़ा हुआ है या बीमार पड़ा हुआ है, तो अपना गाड़ी निकालता, विटामिन, कुछ दवाइयाँ पकड़ता, कुछ मरहम पट्टियाँ पकड़ता और सीधा निकल जाता था उसका इलाज करने के लिए। उसका इलाज करने के बाद वह उसे जंगल में नहीं छोड़ता बल्कि उसे घर ले आता था। इतना समझ में आ गया बच्चों? आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। What do you think करंजिया does after bring the peacocks home? तुम्हें क्या लगता है करंजिया घर में लाने के बाद उस चिड़िया का, उस मयूर का क्या करता रहा होगा? पका के खा जाता होगा? ऐसा नहीं है भैया, अगर उसको खाना रहता तो इलाज करता जी है। तो जब इलाज करने के बाद जब वो घर में ले आता था तो क्या करता था? यही प्रश्न पूछा गया यहाँ पे, आगे पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। एवरी ईयर, हर साल, आफ्टर द हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मतलब होता है धान की फसल की कटाई। जब फसल की कटाई हो जाता था उसके बाद, आफ्टर मतलब के बाद, हार्वेस्ट, अरे भैया अभी फसल अभी चल रहा है जी, अब फसल जब हो जाएगा तो दिवाली दशहरे के समय में जानते हैं कि नहीं काटते हैं, किससे काटते हैं भैया? बड़ा वाला मशीन आता है, ट्रैक्टर जैसा बहुत बड़ा रहता है, ऊपर मुंडी वाला, इसको क्या बोलते हो जी? हार्वेस्टर। क्या है? तो हार्वेस्ट मतलब फसल कटाई और काटने वाले को हार्वेस्टर। समझे बच्चों? यही है, जब फसल की कटाई हो जाता था तो हर साल when food for wild peacocks is scarce, कमी, scarce मतलब होता है बच्चों कमी। जब जंगली मयूरों के लिए भोजन की
कमी होती थी। भाई उसी फसल से इनका जीवन चलता है, पेट चलता है ना, जंगली जीव जंतुओं का। अब फसल ही नहीं रहेगा, सब काट लेंगे तो वो लोग क्या खाएंगे। तो जब उन्हें खाने की कमी होती थी तो करंजिया उस गर्मी के दिनों उस फसल कटाई के बाद करंजिया सेट अप सेंटर्स इन विलेज, set up centers in villages where the birds are looked after a fed। करंजिया गांव में कुछ केंद्र बनाते थे जहां पे पक्षियों की वहां पे उनकी देखभाल होती थी और उन्हें भोजन करवाया जाता था, खाना खिलाया जाता था। फीड, फेड होता है, फीड मतलब खिलाना, फेड मतलब खिलाया जाता था। तो इस प्रकार से करंजिया एक ऐसा केंद्र बनाता था सुंदर, यहाँ पे पक्षियों की देखभाल हो सके, ऐसा सोच करके तो ऐसा व्यवस्था करता था। एंड ड्यूरिंग ए फ्लूड, एक बार ऐसा घटना घटा था, है ना, एंड ड्यूरिंग ए फ्लूड ए फ्यू years ago, Karanjia spent 2 days looking for peacocks marooned on tree tops. He saved a dozen. एक बार जब बाढ़ आया था, कुछ साल पहले की ही बात है, a few years ago, कुछ ही साल पहले की बात है, जब क्या आया था, फ्लूड मतलब बाढ़, एक बाढ़ आया था तो करंजिया ने 2 दिन अपना समय व्यतीत किया था। क्या करने के लिए समय बिताया? पीकॉक्स, लुकिंग फॉर पीकॉक्स, उन मयूरों को ढूंढने में जो मयूर मैरून, फंस जाना, ऑन ट्री टॉप्स, पेड़ के ऊपर में फंसे हुए रहना, तो ऐसे फंस गए रहे, ऐसे मयूरों की देखभाल करना, उन्हें ढूंढने के लिए उन्होंने कम से कम 2 दिन पूरा व्यतीत किया, समय बिताया, 2 दिन लगा दिया और लगभग उन्होंने एक दर्जन के आसपास उन्होंने मयूरों की जीवन को बचाया जी। तो इस प्रकार से ये इनका व्यवहारिक जीवन में उनका ये काम है। और क्या कहते हैं करंजिया? आई लव पीकॉक्स, सेज करंजिया। करंजिया कहते हैं मैं इन मयूरों से प्रेम करता हूँ, मुझे बहुत प्रेम है इनसे, बहुत पसंद है मुझे, ऐसा करके करंजिया कहते हैं। और क्या कहते हैं? आई वॉन्ट टू हेल्प एज मेनी एज आई कैन, मैं अपने से जितना हो सकता है, मेरे अंदर में जो क्षमता है उतनी उनकी सहायता करना चाहता हूँ, ऐसा करंजिया कहते हैं। देखिए बच्चों, अपने दैनिक जीवन में कैसे एक रियल लाइफ के हीरो हैं जो इन हमारे राष्ट्रीय पक्षी जो आज लुप्त होते जा रहे हैं, तो इनका वे संरक्षणकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए इन्हें नाम दिया गया द पीकॉक डॉक्टर। तो इस प्रकार से ये एक हीरो हो गए बच्चों। आगे आते हैं, एक और हीरो के बारे में पढ़ते हैं। ये सामने लिखा हुआ है द नोटवर्थी सिंगर। चेहरा पहचान आ रहा है क्या? लिखा हुआ है अभिजीत भट्टाचार्य, जो हमारे बॉलीवुड हिंदी गायक हैं, हिंदी गानों के गायक हैं। अब इनके गाने बहुत ही चले हैं, है ना, उस समय बढ़िया सुने थे। अभी अब नए सिंगर आ गए हैं, इनका बात तो थोड़ा सा अब नहीं दिया जाता समय, है ना, लेकिन अपने समय में बहुत फेमस है। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। द नोटवर्थी सिंगर। नोटवर्थी मतलब होता है कीमती, महत्वपूर्ण। सिंगर मतलब गायक, एक महत्वपूर्ण गायक, एक कीमती गायक। ये भी अपने जीवन में एक ऐसा काम किया, कई ऐसे काम किए हैं जिनकी वजह से हम इन्हें रियल लाइफ का हीरो समझते हैं, वास्तविक हीरो समझते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। अभिजीत भट्टाचार्य ए हिंदी प्लेबैक सिंगर। अभिजीत भट्टाचार्य जो हिंदी सिनेमा जगत के प्लेबैक सिंगर, मतलब पर्दे के पीछे गाने वाले एक गायक है। प्लेबैक मतलब होता है पार्श्व गायक है। ये एक गायक है, तो क्या हुआ? वाज रिटर्निंग, वह वापस आ रहे थे जी। कहाँ वापस आ रहे थे? रिटर्निंग होम, घर वापस आ रहे थे। एक बार की बात है, अभिजीत भट्टाचार्य अपने घर वापस आ रहे थे। कहाँ है घर? इन सब अर्बन
सुबर्बन पढ़े लिखा हुआ है, सब अर्बन, अर्बन मतलब होता है नगर, शहर क्षेत्र को बोला जाता है अर्बन। ठीक है बच्चों, सब अर्बन, उपनगर, मुंबई, लेट वन इवनिंग, एक शाम विलंब हो गया था घर आने के लिए, लेट हो गया था, वह अपने मुंबई के उपनगर में अपने घर में वापस आ रहा था। तभी when he saw people gathered around a man lying in a pool of blood, तभी उसने देखा कि लोग एक व्यक्ति के चारों तरफ, अराउंड, चारों ओर, गैदर्ड, इकट्ठा होकर के, एक व्यक्ति के चारों तरफ इकट्ठा होकर के खड़े हुए हैं। वह व्यक्ति लाइंग इन ए पूल ऑफ ब्लड, जो खून के पूल, पूल मतलब होता है छोटा सा डबरा, गड्ढा, तो पूरा खून से लथपथ पड़ा हुआ है। अब भाई गड्ढों में देखे हैं, सड़कों में गड्ढे देखे हैं, है ना, तो भाई उसका खून बहा करके वहीं पे गड्ढे में पूरा हो गया है, तो वहीं पे लेटा हुआ है। लाइन मतलब होता है लेटा हुआ, नीचे सोया हुआ जी, एक व्यक्ति जो सोया हुआ है अपने पूरे खून से लथपथ, उस व्यक्ति के चारों ओर लोग खड़े हुए हैं, उसे वह देखा जी। आस्किंग हिज ड्राइवर, उसने अपने ड्राइवर से कहा, चालक से कहा, रोको, तो स्टॉप, रुकने के लिए कहा। अभिजीत फाउंड द इंजर्ड मैन अनकॉन्शियस, क्या पढ़ेंगे इसको बच्चों, अनकॉन्शियस, तो वह व्यक्ति बेहोश था, बेहोश, अनकॉन्शियस मतलब होता है बेहोश, वह व्यक्ति पूरा बेहोश पड़ा हुआ था। एंड ब्लीडिंग हैविली, और भारी मात्रा में उसका खून बह रहा था, बहुत अधिक मात्रा में उसका खून है वह बह रहा था। A young well-dressed couple in the crowd told Abhijit that their car had hit the man. तभी उसमें से एक युवा जोड़ा, कपल मतलब होता है जोड़ा, पति पत्नी, दंपत्ति, तो वेल ड्रेस, अच्छा वेशभूषा, अच्छा कपड़े पहने हुए थे, उन्होंने उस भीड़ से, वही लोग आए और बोले कि हमारे ही, अभिजीत भट्टाचार्य से बोले कि हमारा ही गाड़ी, हमारा ही कार उसे, उस व्यक्ति को ठोकर मार दिया, हमसे ही यह गलती हो गई, ऐसे आकर के उन्होंने बताया। They were upset and did not know what to do. वे डर गए हैं, भयभीत हो गए हैं, और उन्हें समझ, दुखी हैं, अपसेट, दुखी, भयभीत होना, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वे करें तो करें क्या। डर के मारे वे चुपचाप हैं, उन्होंने बताया वैसी। रिकॉल्स अभिजीत, ऐसा अभिजीत को वे सोच करके, अपनी घटना जो घटी थी उसे सोच करके, रिकॉल करना मतलब स्मरण करके, वे स्मरण करके ऐसा वो बोलते हैं। टेकिंग चार्ज ही टोल्ड हिज शॉफर टू ड्राइव द कपल टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। टेकिंग चार्ज, उस घटना का अपना दायित्व लेना, टेकिंग चार्ज, कि चलो मैं इसका देखभाल करता हूं, ऐसा सोच करके वह उस घटना का स्वयं चार्ज लिया, स्वयं दायित्व लिया, और अपने शॉफर, शॉफर मतलब होता है ड्राइवर, ड्राइवर को ही शॉफर कहा जाता है, तो अपने चालक को उसने कहा टू ड्राइव द कपल टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, पास के ही हॉस्पिटल में इन दोनों जोड़ों को, इन दोनों को, एक जोड़ा जो है, इन दोनों दंपतियों को आप पास के नजदीक के हॉस्पिटल में ले जाओ, ऐसा अपने ड्राइवर से कहा। देन विद द हेल्प ऑफ बाइस्टैंडर्स, किनारों में खड़े हुए लोगों की सहायता से उसने ही केयरफुली प्लेस्ड द इंजर्ड मैन इन द कपल्स कार एंड ड्रोव टू द सेम हॉस्पिटल, और स्वयं ने उस वहीं पे खड़े हुए, आसपास खड़े हुए लोगों के सहयोग से, उनकी सहायता से बड़े ध्यानपूर्वक उस जख्मी व्यक्ति को उस जोड़े के कार में बिठाया, लिटाया, और उसी सेम हॉस्पिटल, उसी हॉस्पिटल में जहां पे उन दोनों को ले गए थे, उसी हॉस्पिटल में खुद चला करके ले गया उस घायल व्यक्ति को। Although required by law to treat accident victims
इमीडिएटली। हालांकि नियम यह कहता है, हालांकि मतलब हालांकि नियम यह कहता है कि किसी दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति का इलाज इमीडिएटली तुरंत किया जाना चाहिए, ये तो नियम है। लेकिन वहां के डॉक्टर्स एट द हॉस्पिटल वेयर रिलक्टेंट, वहां के जो मनाही, लेकिन वहां के डॉक्टर उन्हें भर्ती करने के लिए मना कर रहे थे, टू एडमिट द इंजर्ड मैन, उस जख्मी व्यक्ति को भर्ती करने से मना कर रहे थे। ये एक्सीडेंट वाला केस है, हम इसे भर्ती नहीं कर सकते, ऐसा वैसा करके वे बोलने लगे डॉक्टर लोग। तब इट टुक 10 मिनट्स ऑफ रैंगलिंग मतलब होता है बातों ही बातों में बहस होना, झगड़ा होना। तो लगभग 10 मिनट तक उन्होंने बहस किया फॉर अभिजीत टू गेट देम टू एग्री, उन्हें सहमत करने के लिए, उन्हें सहमति जताने के लिए उन्होंने लगभग 10 मिनट तक उनसे बहस किया, तब जाकर के डॉक्टरों ने माना और उसे भर्ती किया। ओनली आफ्टर मेकिंग श्योर दैट द मैन वाज बीइंग अटेंडेड टू and that his relatives had been contacted, did Abhijit leave for home at around 1 AM. जब उसे अभिजीत को जब यह संतुष्टि हो गई कि वह व्यक्ति होश में आ गया, ठीक है, उसका इलाज चल रहा है, अच्छा है, और जब उसे यह महसूस हो गया कि हाँ उसके सगे संबंधियों को जब उसके साथ में संपर्क हो गया, जब उसे संतुष्टि मिल गई, तब अभिजीत हॉस्पिटल छोड़ा और लगभग वह 1 बजे अपने घर वापस गया। तो इस प्रकार से वह अपने दैनिक जीवन में इतने अच्छे काम किए, तो हम इन्हें निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वास्तव में ऐसे व्यक्ति को कैसे आप नहीं बोलेंगे कि वास्तविक जीवन का रियल हीरो है, नहीं वास्तविक हीरो। और क्या बोलते हैं अभिजीत हमारे बीच में संदेश, इस कहानी के माध्यम से एक संदेश देते हैं, डोंट हेजिटेट टू हेल्प रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स, से अभिजीत सेज। अभिजीत कहते हैं कभी भी सड़क में हुए हादसा से पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए कभी भी हिचकिचाना नहीं, कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। रोड में हुआ है एक्सीडेंट तो उसे बचाने के लिए, अरे भैया पुलिस केस हो जाएगा, हम ही ले जा रहे हैं, हम ही बदनाम कर दिया जाएगा, हमें ही ऐसा कर दिया जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। उनकी हमेशा मदद करनी चाहिए। यू कैन सेव ए लाइफ, तुम एक जीवन को बचा सकते हो। केवल यही ध्यान रखो कि मैं जीवन बचा रहा हूँ, यही सोच करके लोगों की सहायता करो। इस प्रकार से ये संदेश देते हैं। तो ऐसे वास्तविक जीवन के सच्चे हीरो होते हैं, ये हमें एक अच्छे संदेश देते हैं। हमें भी ऐसा सहयोग करते रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए केवल इन्हीं दोनों का ही हम स्टोरी पढ़ते हैं, है ना। अगला बचा हुआ जो 3 स्टोरी है, इनको नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, ओके। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन्स को भी प्रेस करें, क्लिक करें और इतना भी करें ताकि नोटिफिकेशन तुम्हारे पास पहुंच सके। थैंक यू।